जय हिंद साथियों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कक्षा 12 साहित्यिक प्लस सामान्य हिंदी दोनों के लिए, यानी साहित्यिक हिंदी प्लस सामान्य हिंदी दोनों के स्टूडेंट के लिए यह वीडियो रहेगा। यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण गद्यांश जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जा रहे हैं, आप कहीं भी देख लीजिए। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लीजिए, अगर ना मिले तो फिर आप हमको बोलिएगा। महत्वपूर्ण गद्यांश 10 नंबर बिल्कुल पक्का। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। यह किससे रहेगा? यह गद्य खंड का गद्यांश रहेगा और यह प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत पूछा जाएगा। 2 गद्यांश दिया रहेगा, 2 में से आपको एक हल करना होगा। तो अगर आप चाहते हैं हिंदी में आपका 100 में 100 नंबर आए तो चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप चाहते हैं सभी सब्जेक्ट को मिलाकर 95% प्लस रिजल्ट बने तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि हमको वीडियो पसंद आया है। तो देखिए, साहित्यिक हिंदी कौन पढ़ते हैं? जो आर्ट साइंस के स्टूडेंट होते हैं, मतलब इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं। प्लस जो सामान्य हिंदी के स्टूडेंट है, जो साइंस के स्टूडेंट है, उसको सामान्य हिंदी पढ़ते हैं। यानी क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या तो उसके जगह पर बायो की जगह पर मैथ, जो अदर ये सब सब्जेक्ट लिए होते हैं, साइंस के स्टूडेंट होते हैं, उनको सामान्य हिंदी पढ़ना होता है। तो जो मैं महत्वपूर्ण गद्यांश आपको बताने वाला हूँ वो साहित्यिक हिंदी प्लस सामान्य हिंदी दोनों के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये रहा आपका क्या प्रश्न नंबर 3 क्या पूछा है? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आपका गद्यांश रहा। तो पहला गद्यांश क्या है? भाषा स्वयं संस्कृति। देखिए, मैं पूरा पढ़ूंगा तो मैं आपको उत्तर नहीं बता पाऊंगा, इसीलिए पढ़ूंगा नहीं। भाषा स्वयं संस्कृति। लास्ट में आपको क्या देखना है? इसमें लिखा है आवश्यकता है। क्या है? महती आवश्यकता है, मतलब शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। तो देखिए, आपका प्रश्न नंबर का है पहला, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम। इसी तरह से देखिए, क ख ग घ अंग 4 प्रश्न अथवा करके एक गद्यांश और दिया है। चाहे आप इस गद्यांश को करिए, चाहे आप उस गद्यांश को करिए, तो दोनों में आपको 5 प्रश्न हल करना है। अगर आप इन्हीं प्रश्नों को हल कर देते हैं तो देखिए क्या है आपका कि 5 गुणे 2 बराबर 10 नंबर, यानी 2 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए मैं आपको इसको हल कर, अब आपको क्या डालना है? पहले संकेत आप लिखेंगे कि अगर आप ए कर रहे हैं तो आपको क्या लिखना है? पहले नंबर पर क्या डालना है? भाषा, और यहाँ पर क्या डालना? आवश्यकता है। उसी तरह से अगर आप ये हल करेंगे तो आपको लिखना है जन का प्रवाह है, आप इतना लिख सकते हैं, तो आपको लिख देना जन, और उसके बाद आपको लास्ट में क्या देखना है? लास्ट में क्या है कि निर्माण करना होता है या करना होता है, इतना आप लिख देंगे। इतना यहाँ से लिख देंगे, इतना यहाँ से। टीचर को पता लगेगा कि आप ओ नहीं ए किए हैं, और अगर आप यहाँ से संकेत देते हैं तो टीचर को पता लगेगा कि आप ए नहीं ए किए हैं। तो इसी तरह से आपको क्या करना है? संकेत डालना है। तो चलिए मैं आपको किसका, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको आप पढ़ लीजिए। मैं आपको इसका उत्तर बताने जा रहा हूँ, भाषा स्वयं संस्कृति का। अब देखिए, आपका ये रहा प्रश्न नंबर 1 या प्रश्न नंबर का आप इसको कह सकते हैं। क्या पूछा है? उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आपको संकेत क्या डालना है? भाषा स्वयं, मैं आपको दिखाया था, और यहाँ पर डॉट डॉट करके आवश्यकता है। तो इसी तरह से आप संकेत डाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए मैं यहाँ लिख दें, लेकिन आपको यहाँ नहीं लिखना, आपको इधर लेकर जाना है। तो क्या डाले हैं संकेत? भाषा स्वयं और डॉट 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 आवश्यकता है। तो आप टीचर समझ जाएंगे कि आपने वो वाला गद्यांश हल किए हैं। तो आपको उत्तर में क्या लिखना है? संदर्भ। संदर्भ आप लिख सकते हैं या आप सीधा लिख सकते हैं पाठ का नाम, फिर पाठ का जो नाम है पाठ का नाम लिख दीजिए। उसी तरह से लेखक का नाम, लेखक का नाम जो है लेखक का नाम लिख दीजिए। आपको अब संदर्भ क्या लिखना है? तो चाहे आप पाठ का नाम, लेखक का नाम लिख दीजिए, चाहे आप संदर्भ लिख दीजिए, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो आपका देखिए संदर्भ है, क्या लिखना है संदर्भ में? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में गद्य भाग जब आप लिखेंगे तो ब्लैक से लिखेंगे, और इसको आपको क्या करना है? इन्वर्टेड कामा में सिंगल में कर देना है। गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक निबंध से लिया गया है। किससे? भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। किसने लिखे हैं? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने लिखे हैं। तो देखिए, भाषा का बात किया जा रहा है, इससे आप समझ जाइए कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने लिखे हैं। और क्या लिखे हैं? भाषा और आधुनिकता। इसी तरह से आपको क्या करना है? समझ जाना है गद्यांश को पढ़कर आखिर इस चैप्टर को किस लेखक ने लिखा है। तो ये हो गया आपका गद्यांश। उसी तरह से आपको दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या।
देखिए प्रश्न नंबर 2 है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको हेडिंग डालना है व्याख्या या रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहते हैं कि भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वे नए संस्कृति परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। नित्या प्रति संस्कृत में हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए अब आगे आपको देखना है। देखिए लेखक क्या कह रहे हैं, पहले हम आपको थोड़ा सा यहाँ से बता देते फिर आपको आगे ले चल रहा हूँ कि लेखक कहते हैं कि जो भाषा में जो प्राचीन काल से चला आ रहा है वह नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं, कि जो भाषा प्राचीन से चला आ रहा है वह इस संस्कृति को परिवर्तन करने के लिए समर्थ नहीं है। तो आपको लिखना है भाषा में नए। अब आपको आगे चलना है। देखिए क्या लिखना है, भाषा में नए प्रयोगों क्या है। देखिए नए 3 बार लिखा गया है, तो यहाँ पर आप एक काट दीजिए, या मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको एक आपको काट देना है, डबल यहाँ पर लिखा है। देखिए भाषा में नए प्रयोगों, नए शब्दों की खोज का कार्य होना बहुत आवश्यक है, जिससे बदलते हुए नए शब्दों को उचित रूप से व्यक्त किया जा सके। कि नया शब्द, नया भाषा को खोजना, नई तरह की नए शब्दों को क्या करना, आवश्यक बनाना, उसको लाना, तो बदलते हुए दुनिया में वह व्यक्त कर सकता है। तो इसके बारे में लेखक कह रहे हैं। देखिए अगर आपको राइटिंग में कोई समस्या हो रही है, मैं बोल रहा हूँ कि बदलते हुए, तो इसको आप अपने शब्दों में लिख लीजिए। इसी तरह से प्रश्न नंबर 3 है, देखिए आपको क्या लिखना है। प्रश्न नंबर 3 क्या है, प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है। लेखक ने किस बात पर बल दिया है, जो भी आपका जो गद्यांश था। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोगों की आवश्यकता पर बल दिया है। कि लेखक ने क्या कहा है इस गद्यांश में, कि जो सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे हैं उनको क्या करना है, कि उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोगों की आवश्यकता पर बल दिए हैं। कि नए प्रयोग होना चाहिए, नए शब्दों को व्यक्त करना चाहिए और कहना चाहिए, और हमारे विज्ञान को इसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। इसके बारे में लेखक ने कहा है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 4 है, संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है। तो संस्कृति का एक अटूट अंग जो है वह भाषा है। संस्कृति का अटूट अंग क्या, भाषा है। 5वां प्रश्न है, किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। जो संस्कृति की गति है वह विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो यह देखिए आपका कितना 2 × 5 = 2 × 5 10 नंबर आपका कंप्लीट हो गया एक गद्यांश थे। तो इसी तरह चलिए अब आपको मैं दूसरा गद्यांश बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि जो गद्यांश आएगा वह प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत आएगा और 10 नंबर का रहेगा। 2 × 5 = 10, यानी 5 × 2 = 10, यानी 2 नंबर के 5 प्रश्न होंगे। तो ये रहा आपका क्या, पहला गद्यांश। कहाँ से है, यहाँ से है, विज्ञान की प्रगति पहला गद्यांश रहा। अथवा करके देखिए 5 प्रश्न इसमें, फिर अथवा करके देखिए दूसरा गद्यांश रहा, इसमें भी 5 प्रश्न दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको साहित्य, कला, नृत्य और आपको स्वास्थ्यकर इसका मैं बताऊंगा। तो आपको क्या संकेत डालना है, साहित्य और क्या डालना है, स्वास्थ्यकर। तो इतना आप डाल देंगे तो टीचर को, आपके जो टीचर होंगे उनको समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने ए वाला किया है, स्टूडेंट ने ए वाला किया है, तो आपको वहाँ पर 10 नंबर दे दिया जाएगा। चलिए मैं इसको हल करता हूँ। तो देखिए ये रहा आपका प्रश्न नंबर 1, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। संकेत क्या डालना है, साहित्य, मतलब क्या डालना है, साहित्य, और या तो आप साहित्य कला भी डाल सकते हैं। तो साहित्य ... स्वास्थ्यकर है, आपका हो गया संकेत, मतलब टीचर समझ जाए कि इस गद्य। इसी तरह से आप चाहे पाठ का नाम लिख दीजिए और लेखक का नाम लिख दीजिए, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चाहे आप संदर्भ लिख दीजिए, तो मैं आपको संदर्भ ही लिखकर बता देता हूँ। तो अगर आप पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखेंगे तो लेखक का नाम लिख देंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप। इसी तरह से 2 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर संदर्भ लिखना है तो मैं आपको संदर्भ बता देता हूँ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप
शीर्षक निबंध से लिया गया है, इस चैप्टर से लिया गया है। किसने, गद्य खंड या कौन सा खंड है, गद्य खंड। किसने लिखा, डॉक्टर वासुदेव शरण। मेन पॉइंट ब्लैक से डालना, वासुदेव शरण अग्रवाल ने। किस पाठ से, राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है यह। तो आपको देखिए दूसरा प्रश्न क्या डालना है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप यहाँ पर व्याख्या हेडिंग डाल दीजिए या रेखांकित अंश की व्याख्या भी हेडिंग आप डालकर लिख सकते हैं। तो देखिए ये रहा आपका व्याख्या। लेखक कहते हैं कि देखिए यहाँ पर इसको काट देना है, छोटी एक मात्रा रहेगा कि लेखक कहते हैं कि एक ही राष्ट्र के भीतर अनेकानेक उप संस्कृतियाँ फलती फूलती हैं। इन संस्कृतियों के अनुयायी नाना प्रकार के आमोद प्रमोद में अपने हृदय के उल्लास को प्रकट किया करती हैं। कि जो कह रहे हैं लेखक, क्या कह रहे हैं कि जो एक ही राष्ट्र के भीतर अनेक मतलब अनेक प्रकार की क्या हो रही हैं कि संस्कृतियाँ आ रही हैं, वह आमोद प्रमोद और उल्लास को प्रकट किया करते हैं। और वह अपने हृदय में क्या करें, आमोद प्रमोद में अपनी क्या करें, उल्लास की प्रकट कर रहे हैं। तो एक ही देश में वह क्या हो रहे हैं कि जन्म लिए हैं, ठीक। और एक ही राष्ट्र के भीतर कई संस्कृतियाँ फलती फूलती हैं। और वह क्या करती हैं कि किस प्रकार के हृदय में, मतलब नाना प्रकार के, कई प्रकार के अपने हृदय में क्या करते हैं कि कई प्रकार के उल्लास को प्रकट करते हैं, दुख को प्रकट करते हैं। तो ये आपका हो गया। फिर देखिए यहाँ पर हो गया आपका है साहित्य, कला, नृत्य, गीत इत्यादि संस्कृति में विविध अंग है। जो ये सब है, नृत्य, गीत इत्यादि विविध अंग है। इनका प्रस्तुतिकरण उस आनंद की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो संपूर्ण विश्व की आत्माओं में विद्यमान है। तो जो प्रस्तुतिकरण है, जो विविध कई प्रकार के अंग है, इनका प्रस्तुतिकरण आनंद की भावना को व्यक्त करने के लिए। तो ये सब जो दिया गया है क्या है, संस्कृति के जो अंग है, इनका किस लिए प्रस्तुतिकरण करना है, क्या करना है कि प्रस्तुतिकरण उस आनंद की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो संपूर्ण विश्व की आत्माओं में विद्यमान है। तो जो भी भावनाएं किसी के व्यक्ति में आती हैं और कला, नृत्य, गीत, इसको क्या करना है कि यह एक ऐसा है जो पूरे विश्व में विद्यमान है, जो आनंद आ रहे हैं। तो आपको इसी तरह से प्रश्न नंबर 2 लिखना है आपको। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 है किन किन रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। तो साहित्य, कला, नृत्य, आमोद प्रमोद, अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। अपने अपने मानसिक भाव को किस प्रकार प्रकटते हैं, तो साहित्य, कला, नृत्य, आमोद प्रमोद, अनेक प्रकार के रूपों में। इसी तरह से प्रश्न नंबर 4 है साहित्य सहृदय व्यक्ति किसको स्वीकार करते हुए आनंदित होता है। व्यक्ति किसको आनंदित होता है, किसके लिए आनंदित होता है, सहृदय से। तो सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के क्या है, आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए उससे आनंदित होता है। आनंद पक्ष को स्वीकार करते हुए उससे व्यक्ति आनंदित होता है। उसी तरह से देखिए प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्र के, इसको आपको कर देना क्या, राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाला। लेखक ने राष्ट्र के किस स्वरूप पर प्रकाश डाले हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने विविध संस्कृति वाले राष्ट्र की एक सूत्रता और उससे एकीकृत स्वरूप पर प्रकाश डाले। लेखक ने किसको, विविध कई, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने किस पर, विविध संस्कृति वाले, कई संस्कृति वाले, कई राष्ट्र वाले, कई संस्कृति वाले राष्ट्र की एक सूत्रता और उससे एकीकृत स्वरूप पर, मतलब कई राष्ट्र के लोग हैं, कई संस्कृति के लोग हैं और एक ही राष्ट्र में एक सूत्रता को स्वीकृत, क्या, एकीकृत स्वरूप पर प्रकाश डाले हैं कि सबको एक करने के लिए एक तरह के प्रकाश डाले हैं। तो ये रहा आपका दोनों गद्यांश। तो देखिए ये रहा आपका गद्यांश। अगर आप इस गद्यांश को पढ़ लेंगे तो आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। देखिए हमारे चैनल पर आर्ट साइंस के और अंग्रेजी के भी जो आपके सब्जेक्ट हैं और जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्टों को हिंदी, चाहे साहित्यिक हिंदी हो चाहे सामान्य हिंदी हो, सभी का तैयारी कराया जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
चैनल पर कमेंट कर दीजिए एक प्यारा सा कि मुझे समझ में आया, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।